जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर 5 से पहले कोई भी सेट आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 4 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। आप लोग जो है लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोग जो है ना अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया और कैसा क्लास लगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए कौन सा देश है, बताइए। तो एक का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो चीन नहीं है, लेकिन नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि चीन क्या है, तो सार्क का सदस्य नहीं है। और इसका अगर बात करें कि सार्क में जो है ना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो सार्क अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इस सार्क का पूरा नाम होता है। अगर सार्क अगर पूछेगा मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में। ठीक है, अगर सार्क का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 8 दिसंबर 1900 जो है ना 85 को सार्क का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये सभी जो है ना पॉइंट याद रखिएगा। और सार्क में अगर बात करें, सार्क में सदस्य देश कौन कौन है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं क्या है, अफगानिस्तान है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर जो है कितनी है, बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, 64 कितना है, 83% है। ठीक है, नेक्स्ट है करा है कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जो है ना संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज। क्या होगा, तो ब्रह्म समाज। तो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार आंदोलन किससे क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में सुंग वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। भारत में सुंग वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो पुष्यमित्र हैं। कौन है, पुष्यमित्र हैं। तो भारत में सुंग वंश के संस्थापक बोलेगा तो कौन है, पुष्यमित्र हैं। और पुष्यमित्र सुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की क्या की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बताइए। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था, 1928 में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह का बात करिए कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक विशेषता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक विशेषता है, बताइए किसका है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है, तो पोंगल का है। किसका है, तो पोंगल का है। ठीक है, और जल्लीकट्टू एक क्या है, तो पारंपरिक खेल है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में जो है ना क्या है, तो लोकप्रिय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में क्या होता है, यहाँ पे ना पेश किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है, बताइए कौन सा खेल है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तैराकी है। क्या है, तो तैराकी है। तो याद रखिए कि तैराकी खेल में बेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है। और बेस्ट स्ट्रोक की क्या है, तैराकी शैली है जिसमें तैराक अपनी छाती के बल होता है और यह जो है ना धड़ घूमता, मतलब इसमें क्या होता है, धड़ जो है ना घूमता नहीं है। ठीक है, अधिकांश समय तैराक का सिर पानी से बाहर रहने के कारण यह सबसे लोकप्रिय क्या है, मनोरंजक जो है ना शैली है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है, क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि कौन सा जो है ना आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य जो है कौन सा है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो कुचिपुड़ी है।
तो कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आइए करें कि पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, बताइए। पुष्कर ऊंट मेले का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस राज्य से, बताइए। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से, राजस्थान से है। नेक्स्ट आइए करें कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो बीजिंग है। क्या है, तो बीजिंग है। तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी बोलेगा तो क्या है, बीजिंग है। और बीजिंग क्या है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी एवं क्या है, जलप्रपात निर्माण व वस्त्र उद्योग का क्या है, प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है करा कि भारत में वर्षों तक कौन सा जो है ना, किसका हरित क्रांति का मुख्य आधार बना या रही, बताइए। मतलब बना रहा या रही, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वर्षों तक किसका हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा, बताइए किसका था। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका था, गेहूं का था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है, बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से, बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश का है। किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध किससे है, तो कथक से है। और कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से क्या है, तो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है करा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बताइए किसके द्वारा होता है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, भारत की संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट है करा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, बताइए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेयर-डोमर मॉडल पर आधारित था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेयर-डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया जो है ना आरंभ करना था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का एल नीनो का तात्पर्य क्या है, बताइए। एल नीनो का जो तात्पर्य है क्या है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म जलधारा है। क्या है, तो गर्म जलधारा है। तो एल नीनो का तात्पर्य गर्म जलधारा है और एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में उत्पन्न क्या है, तो एक गर्म जलधारा है। और एल नीनो की उत्पत्ति पेरू के तट पर समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है, बताइए। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में है। कहाँ है, गुवाहाटी में है। नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से क्या है, संबंधित है, बताइए। करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से क्या है, संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है ना 40 है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 क्या है, तो ग्राम पंचायत गठन से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइएगा कि भरूच स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। भरूच स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में है। कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। महाबोधि मंदिर बोलेगा किस राज्य में, तो बिहार में है। द वाट थाई मंदिर बोलेगा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। धमेक स्तूप बोलेगा तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर बात करें भरूच स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, बताइए। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था कब किया गया था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 में किया गया था। कब किया गया था, 1982 में किया गया था। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट को डिज़ाइन किया था, बताइए किसने किया था। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट को डिज़ाइन किया था, बताइए किसने किया था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडविन लुटियंस ने किया था। कौन किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। और याद रखिए कि इंडिया गेट एक क्या है, युद्ध स्मारक है जिसका निर्माण 1931 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध व तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की जो है ना स्मृति में किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पशुपति मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए।
प्रसिद्ध पशुपति मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, तो नेपाल में है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैशाखी से क्या है संबंधित है बताइए। कराए कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैशाखी से क्या है संबंधित है बताइए, कौन सा राज्य होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया था बताइए। प्रथम करेक्ट 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया था बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है करेक्ट कि ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, विक्रम सेठ है। कौन है, विक्रम सेठ है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए क्या है सबसे उपयुक्त है बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए क्या है सबसे उपयुक्त है बताइए, कौन सी फसल है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कपास है। कौन सी फसल है, तो कपास है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है नदी है बताइए, कौन सी नदी है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है बताइए। विजय स्तंभ जो है ना किस राज्य में स्थित है बताइए, क्या होगा। विजय स्तंभ का बात किया है कि विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य में है, तो राजस्थान में है। तो विजय स्तंभ किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है करें कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसकी है, तो महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है करें कि छठ पूजा के अवसर पर प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि छठ पूजा के अवसर पर प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ठेकुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने किस स्थान पर निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त किया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने किस स्थान पर निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त किया था बताइए, कहाँ किया था। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावपुरी नालंदा में किया था। कहाँ किया था, पावपुरी नालंदा में किया था। और याद रखिए कि भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावपुरी में कार्तिक की अमावस्या के दिन मोक्ष प्राप्त किया था, मतलब इनका जो है ना मृत्यु हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए पटना में स्थित गोलघर का निर्माण मूल रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था बताइए। कराए पटना में स्थित गोलघर का निर्माण मुख्य रूप से मतलब जो निर्माण हुआ था मूल रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचरों के लिए जो है ना टावर के लिए किया गया था। तो बिहार में याद रखिए, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि जैन धर्म यहाँ पे पटना में जो है ना मतलब पटना में स्थित प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण मूल रूप से अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर कर लीजिए बी होगा। एक मिनट, अनाज के भंडारण के लिए होगा, क्या होगा, अनाज के भंडारण के लिए होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पटना में जो है ना स्थित प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण मूल रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि बिहार में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला मंगल गीत क्या कहलाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में बच्चे के जन्म पर अवसर पर गाया जाने वाला मंगल गीत क्या कहलाता है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो सोहर कहलाता है। क्या कहलाता है, सोहर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से भोजपुरी बोले जाने वाली भोजपुरी बोली और संस्कृत के लिए जो है ना जाना जाता है बताइए, संस्कृति के लिए। कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से भोजपुरी बोली और संस्कृति के लिए जो है ना जाना जाता है बताइए, कौन सा क्षेत्र है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शाहाबाद क्षेत्र है जिसे आरा, बक्सर और क्या है, तो रोहतास है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा कि सोडियम धातु निम्न में से किसमें संग्रहित होती है बताइए। कह रहा है कि सोडियम धातु निम्न में से किसमें संग्रहित होती है बताइए, क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, केरोसिन में होती है। किसमें, केरोसिन में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है बताइए।
गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, बताइए कौन सा धातु होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक है। क्या है, तो जिंक है। नेक्स्ट है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाली तत्वों के अस्तित्व की जो है भविष्यवाणी की है, बताइए किसका किया है। करा किसने, मतलब किसने जो है ना, कौन सा वैज्ञानिक था जो आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाली तत्वों के अस्तित्व की जो है ना भविष्यवाणी किया है, बताइए किसने किया है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन किया, मेंडलीफ ने किया। कौन किया, मेंडलीफ ने किया। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है, बताइए। बल की इकाई पूछा है कि बल की इकाई क्या है, बताइए। तो बल की इकाई क्या होगा, तो बल का इकाई क्या होगा, न्यूटन होगा। नेक्स्ट सही करा निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे, बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि तरंगे क्या है, तो यांत्रिक तरंगे हैं। नेक्स्ट सही करा कि किसको विद्युत परिपथ में समानांतर जो है ना जोड़ा जाता है, बताइए। करा किसको विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, बताइए किसको जोड़ते हैं। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में क्या करता है, जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को क्या करती है, सहन कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है, बताइए कौन करेगा, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन करता है, तो मेढक करता है। तो मेढक ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को क्या करता है, सहन करता है। नेक्स्ट है करा कि अणु का निर्माण करने वाला परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, बताइए। करा अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। तो अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को एटोमिसिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻19 सी होता है, ठीक है, तो सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वो क्या कहलाती है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुकीज कहलाता है। क्या कहलाता है, कुकीज कहलाता है। नेक्स्ट है कि 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। कह रहा है 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीनगर में किया जाएगा। कहाँ होगा, श्रीनगर में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आनंद गुजरात में किया है। कहाँ किया गया, आनंद गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय नौसेना कह रहा है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय नौसेना की प्रथम देखिए पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी, आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने जीता है, तो 2 जीता है। कितना जीता है, तो 2, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा, बताइए। कह रहा है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा, बताइए। किनके नाम पर रखा जाएगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनमोहन सिंह के नाम पे जो है ना रखा जाएगा। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर, बताइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 10वें स्थान पे। किसमें, तो 10वें स्थान पे है।
नेक्स्ट है करा कि हाल ही में राजभवन अंधन योजना कहाँ शुरू की गई, बताइए। करा कि हाल ही में राजभवन अंधन योजना कहाँ शुरू की गई, बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ किया गया है, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। बिहार में 2 दिवसीय आम महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ किया गया, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान भवन में किया गया। कहाँ किया गया, ज्ञान भवन में किया गया। नेक्स्ट आइए करा विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जो 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस का बात करें कब मनाते हैं, तो 2 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में किस स्थान पर, बताइए। यहाँ पे SDG का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, गोल होता है। तो भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में किस स्थान पर है, इसका स्थान क्या है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, का कितना स्थान, 99वां स्थान है, ठीक है। 100 में से एक क्या है, तो कम है। नेक्स्ट है करें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। करें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ किया, चेन्नई में किया। नेक्स्ट है करें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेल वन ऐप कहाँ लॉन्च किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेल वन ऐप कहाँ लॉन्च किया, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया, बताइए कहाँ किया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में किया है। कहाँ किया है, तेलंगाना में किया है। नेक्स्ट है करा कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन सांसदों को मनोनीत किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन सांसदों को मनोनीत किया है, बताइए किसको किया है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। किसको किया है, उज्ज्वल निकम को भी किया है, हर्षवर्धन श्रृंगला को किया है और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को भी किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित नए AI मॉडल का नाम क्या है, बताइए। गूगल डीप माइंड विकसित नए AI मॉडल का नाम पूछा है, क्या है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो अल्फा जीनोम है। क्या है, तो अल्फा जीनोम है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर व्हीकल और जो है ना पार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ 40 क्वेश्चन आपका मोटर व्हीकल से देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति लर्नर लाइसेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। यह धारा को एक योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में सार्वजनिक स्थानों पर ड्राइविंग सीखने की क्या अनुमति देता है। नेक्स्ट है करा कि यदि किसी ड्राइविंग लाइसेंस पर अनुकूलित वाहन चलाने के लिए पृष्ठांकन है तो इसका क्या अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन करा यदि किसी ड्राइविंग लाइसेंस पर अनुकूलित वाहन एडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए पृष्ठांकन है तो इसका क्या अर्थ है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो वाहन को किसी दिव्यांग व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से क्या है, संशोधित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि यदि कोई वाहन ऋण मतलब लोन या हाइपोथेकेशन पर खरीदा गया है तो वाहन को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए RTO से अनाप्राप्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने से पहले जो है ना क्या आवश्यक है, बताइए। कह रहा है यदि कोई वाहन ऋण पर खरीदा गया हो तो वाहन को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए RTO से अनाप्ति प्रमाण मतलब NOC प्राप्त करने के लिए पहले क्या आवश्यक है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान से एक अनाप्ति प्रमाण पत्र मतलब जो है ना प्राप्त करना है। नेक्स्ट है करा कि क्या कोई विदेशी पर्यटक जैसे UK जैसे भारत में अपने घरेलू देश के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता है, बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ चला सकता है यदि उनके पास अपने घरेलू लाइसेंस के साथ साथ एक वैध अंतर्राष्ट्रीय परमिट मतलब भी हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए करा ड्राइविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकन का क्या अर्थ है, बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकन का क्या अर्थ है, बताइए।
तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लाइसेंस पर किसी अपराध, दंड या विशेष प्राधिकरण जैसे खतरनाक मान ले जाने का जो है रिकॉर्ड दर्ज करना है। ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि एक लाइसेंसिंग प्राधिकरण आरटीओ किस आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या नवीनीकृत करने से जो है इनकार कर सकता है? बताइए। क्वेश्चन करा एक लाइसेंसिंग प्राधिकरण आरटीओ किस आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या नवीनीकृत करने से इनकार कर सकता है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यदि आवेदक आदतन अपराधी या आतन जो है ना शराबी है। नेक्स्ट सही करा कि एक कंडक्टर लाइसेंस की वैधता समानता कितनी होती है? एक कंडक्टर लाइसेंस की वैधता समानता जो है ना कितनी होती है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना है? तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? तो 5 वर्ष। तो एक कंडक्टर लाइसेंस की वैधता समानता कितनी वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। और याद रखिए, कंडक्टर लाइसेंस की वैधता केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 जो है ना, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 32 द्वारा शासित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कोई ड्राइवर जिसका लाइसेंस बिहार में नशे में गाड़ी चलाने के लिए निलंबित कर दिया गया हो, केरल में नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कोई ड्राइवर जिसका लाइसेंस बिहार में नशे में गाड़ी चलाने के लिए निलंबित कर दिया गया है, तो केरल में नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, क्योंकि सभी आरटीओ का डेटाबेस सारथी पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत है और निलंबन की जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, इसलिए नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चाहिए करें कि यदि कोई आरटीओ आपके लाइसेंस आवेदक को अस्वीकार कर देता है तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई आरटीओ आपके लाइसेंस आवेदक को अस्वीकार कर देता है तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण प्रिस्क्राइब्ड एपीलिएट अथॉरिटी, आमतौर पर परिवहन आयुक्त का जो है ना कार्यालय में कर सकते हैं। नेक्स्ट सही करें कि असुरक्षित स्थिति में वाहन चलाने जैसे खराब ब्रेक या घिसे हुए टायर के साथ के लिए क्या दंड है? बताइए। असुरक्षित स्थिति में वाहन चलाने मतलब के लिए जो है ना क्या दंड है? बताइए। जैसे क्या है? जैसे खराब ब्रेक या घिसे हुए टायर के साथ, बताइए क्या दंड है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुर्माना जो 1500 रुपये हो सकता है और यह वाहन को जब्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सही करा कि वाहन चलाते समय दाहिने हाथ को बाहर निकालकर हथेली को नीचे की यो रखते हुए बार बार ऊपर नीचे करना किस बात का संकेत है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन चलाते समय दाहिने हाथ को बाहर निकालकर हथेली को नीचे और रखते हुए बार बार ऊपर नीचे करना किस बात का संकेत करता है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन की गति जो है ना धीमे करने का इरादा है। क्या है? वाहन की गति धीमे करने क्या है? इरादा है। ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि राजमार्ग पर चम्मच और कांटा का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? बताइए। राजमार्ग पर चम्मच और कांटा, स्पून और फोर्क का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, भोजनालय या रेस्टोरेंट दर्शाता है। नेक्स्ट सही करा कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत एक अपराध है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना मतलब मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत एक अपराध है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक, धारा 181 के तहत क्या है? तो एक अपराध है। नेक्स्ट सही करा कि शहर की सड़कों पर रात में गाड़ी चलाते समय हाई बीम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए। करा कि शहर की सड़कों पर रात में गाड़ी चलाते समय हाई बीम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सामने से आने वाले चालक की आंखों में चकाचौंध पैदा कर सकता है। नेक्स्ट सही करें कि सड़क पर एक ठोस पीली रेखा और एक टूटी हुई पीली रेखा एक साथ हो, इसका क्या अर्थ है? बताइए। करें कि सड़क पर एक ठोस पीली रेखा और एक टूटी हुई पीली रेखा एक साथ हो तो इसका क्या अर्थ होता है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल टूटी हुई रेखा की तरफ वाला वाहन ओवरटेक कर सकता है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहनों के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट में BH का क्या अर्थ होता है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? तो भारत का होता है। क्या मतलब? भारत का डिनोट करता है। ठीक है। तो वाहनों के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट BH का अर्थ भारत है। ठीक है। और भारत सीरीज या BH सीरीज की शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई है। नेक्स्ट है एक चौराहे पर पीले रंग की तिरछी रेखाओं से बने येलो बॉक्स जंक्शन का क्या उद्देश्य है? बताइए। एक चौराहे पर पीले रंग की तिरछी रेखाओं से बने येलो बॉक्स जंक्शन का क्या उद्देश्य है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहे को हर समय खाली रखना ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आइए करा कि यदि आप किसी स्कूल बस के पास से गुजर रहे हैं तो आपको जो है ना क्या करना चाहिए बताइए। करा यदि आप किसी स्कूल बस के पास से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, गति धीमी करें और सावधानी से जो है ना आगे बढ़ें। नेक्स्ट सही करा कि बिना कारण या लगातार हॉर्न बजाना किस नियम का उल्लंघन है बताइए। करा बिना कारण या लगातार हॉर्न बजाना किस नियम का उल्लंघन है बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोटर वाहन ड्राइविंग अधिनियम 2017 के क्या है, तो उल्लंघन है। ठीक है, तो बिना कारण या लगातार हॉर्न बजाना मोटर वाहन ड्राइविंग अधिनियम 2017 के क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा किसी मोड़ पर ओवरटेक करना क्यों असुरक्षित माना जाता है बताइए। करा किसी मोड़ पर ओवरटेक करना क्यों असुरक्षित माना जाता है बताइए, क्या कारण है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सामने से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट आइए करा कि इंजन की क्षमता के संदर्भ में सीसी जैसे 1500 सीसी का क्या अर्थ होता है बताइए। पर इंजन की क्षमता के संदर्भ में सीसी जैसे मतलब 1500 अगर सीसी है इसका मतलब क्या अर्थ है बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। में इंजन का कुल विस्थापन जो है ना डिस्प्लेसमेंट मतलब दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करके यदि गलती से पेट्रोल इंजन वाली कार में डीजल डाल दिया जाए तो इसमें संभावित परिणाम क्या होगा बताइए। करा यदि गलती से पेट्रोल इंजन वाली कार में डीजल डाल दिया जाए तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंजन या तो स्टार्ट नहीं होगा या कुछ देर चलकर गंभीर खराबी के साथ क्या होगा, तो बंद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि सुबह या ठंडे मौसम में गाड़ी स्टार्ट करते समय इंजन से आने वाली तेज़ चीखने जैसी आवाज़ का सबसे आम कारण क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुबह या ठंडे मौसम में गाड़ी स्टार्ट करने समय मतलब इंजन से आने वाली तेज़ चीखने जैसी आवाज़ का सबसे आम कारण क्या है बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इंजन की कोई ड्राइव बेल्ट का ढीला या ख़राब होना। ठीक है, तो सुबह या ठंडे मौसम में गाड़ी स्टार्ट करते समय इंजन से आने वाली तेज़ चीखने जैसी आवाज़ का सबसे आम कारण है इंजन की कोई ड्राइव बेल्ट जो है ना ढीला या ख़राब होना। नेक्स्ट है करा कि पहिए में लगे लग नाइट्स का मुख्य कार्य क्या है बताइए। पहिए में लगे लग नाइट्स का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहिए को गाड़ी के हब से कसकर जो है जोड़े रखना। नेक्स्ट है कि ड्राइविंग के दौरान हाइड्रोप्लेनिंग या एक्वाप्लेनिंग की स्थिति क्या होती है बताइए। कह कि ड्राइविंग के दौरान हाइड्रोप्लेनिंग और एक्वाप्लेनिंग की स्थिति क्या होती है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से भरी सड़क पर तेज गति के कारण टायर पर संपर्क से जो है ना टूट जाना। नेक्स्ट है करा कि एक ड्राइवर के दृष्टिकोण से मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों के बीच सबसे मुख्य अंतर क्या है बताइए। एक ड्राइवर के दृष्टिकोण से मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों के बीच सबसे मुख्य अंतर क्या है बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल कार में क्लच पेंडल का होना जो ऑटोमेटिक कार में जो है नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक आधुनिक यात्री कारों में डिस्क ब्रेक का उपयोग प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक यात्री कारों में डिस्क ब्रेक का उपयोग प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आमतौर पर अगले पहियों में या और कई कारों में जो है ना चारों पहियों में। तो करा आधुनिक यात्री कारों में डिस्क ब्रेक का उपयोग प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है, आमतौर पर अगले पहियों में किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को गाड़ी की धातु की बॉडी से क्यों जोड़ा जाता है, जिसे आर्थिंग या ग्राउंडिंग जो है ना कहते हैं बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बिजली के उपकरणों के लिए एक साझा रिटर्न पथ बनाकर वायरिंग को जो है सरल बनाने के लिए। नेक्स्ट है करा कि टायर के साइज जैसे 205 क्या है 55 R16 में लिखे आर का अक्षर क्या मतलब आर का अक्षर का क्या अर्थ है बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है रेडियल, जो टायर के निर्माण की क्या है प्रकार की जो है ना संरचना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे करा इंजन बे में लगी डिपिस्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। करा इंजन बे में लगी डिपिस्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन ऑयल के स्तर और स्थिति की जो है ना जांच करना है। नेक्स्ट है करा कि आधुनिक कार में ECU इंजन कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है बताइए। आधुनिक कार में ECU इंजन कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के प्रदर्शन और इंजन क्षमता का क्या है प्रबंधन है। नेक्स्ट है ये करा इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है बताइए। इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है बताइए।
तो 92 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क प्लग के लिए बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाना है। नेक्स्ट आएगा कि हाइड्रोप्लेनिंग की घटना क्या है, बताइए। हाइड्रोप्लेनिंग की घटना क्या है, बताइए। तो 93 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी की परत के कारण सड़क से टायर का जो है ना संपर्क टूटना है। नेक्स्ट सही करें कि समय पर इंजन ऑयल ना बदलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, बताइए। समय पर इंजन ऑयल ना बदलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के आंतरिक पुर्जों का घिसाव जो है ना बढ़ जाता है। अगर समय पर इंजन का ऑयल अगर नहीं बदलिएगा तो क्या होगा नुकसान, तो इंजन के आंतरिक पुर्जों का क्या घिसाव जो है ना बढ़ जाता है। नेक्स्ट सही करें कि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का उपयोग आमतौर पर किन वाहनों में होता है, बताइए। करें लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का उपयोग आमतौर पर किन वाहनों में होता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी वाणिज्यिक वाहनों जैसे ट्रक में होता है। नेक्स्ट आइए, करें कि ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या काम है, बताइए। करें कि ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या काम है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेडल के दबाव को हाइड्रोलिक दबाव में जो है ना बदलना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, करा कि फ्यूल इंजेक्टर का क्या उद्देश्य है, बताइए। फ्यूल इंजेक्टर का जो है ना क्या उद्देश्य है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के सिलेंडर में ईंधन का छिड़काव करना। नेक्स्ट आइए, करा यदि गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप मतलब साइलेंसर जाम हो जाए तो क्या होगा। करा यदि गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप मतलब साइलेंसर जाम हो जाए तो क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की शक्ति में जो है ना भारी कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट करा है कि गाड़ी से जलते हुए रबड़ की गंध आने का एक संभावित कारण क्या हो सकता है, बताइए। करा है गाड़ी से जलते हुए रबड़ की गंध आने का एक संभावित कारण क्या हो सकता है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच प्लेट का घिसना या इंजन बेल्ट का फिसलना होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 देखिए, करा दुर्घटना के समय एयर बैग को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है, बताइए। करा दुर्घटना के समय एयर बैग को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है, बताइए। कौन सा गैस का उपयोग होता है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस का क्या होता है उपयोग होता है। ठीक है, दुर्घटना के समय एयरबैग को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका टोटल मार्क्स इतना है आप सभी लोग जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हो तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।